नमस्कार मित्रों, दीपक शर्मा। मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे खास और विशेष कार्यक्रम में। मित्रों, आज के कार्यक्रम में हम विभागीय कुंडली यानी डी चार्ट के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और इसके बारे में सूक्ष्म रूप से अध्ययन करेंगे। मित्रों, आखिर डिवीजन चार्ट या विभागीय कुंडली होती क्या है, इसका क्या महत्व है और हमारी कुंडलियों में इसको कैसे उपयोग में लाया जाता है और कैसे इसके माध्यम से कुंडलियों का अध्ययन किया जाता है। इन्हीं सब बातों पर मित्रों आज के कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे और इसमें छिपे रहस्यों को जानने की कोशिश करेंगे। मित्रों, जब महर्षि पाराशर जी ने इसके बारे में विस्तार से अध्ययन किया और इसके बारे में विस्तार से विचार किया, तब उन्होंने इन विभागीय कुंडली को 4 भागों में बांटा। पहला षष्ठ वर्ग, दूसरा सप्त वर्ग, तीसरा 10 वर्ग और चौथा 16 वर्ग। षष्ठ वर्ग में महर्षि पाराशर जी ने 6 कुंडलियां रखी। पहली लग्न कुंडली, दूसरी होरा कुंडली, तीसरी द्विस्कांड कुंडली, चौथी चतुर्थांश कुंडली, 5वीं सप्तमांश कुंडली और 6ठी नवमांश कुंडली। सप्त वर्ग में इसी के अंदर एक कुंडली और जोड़ दी, दशमांश कुंडली। 10 वर्ग कुंडली में द्वादशांश, षोडशांश और विशांश, ये 3 कुंडलियां और जोड़ी। अब मित्रों, चौथा जो वर्ग बनाया षोडश वर्ग, इसके अंदर महर्षि पाराशर जी ने 16 कुंडलियां समायोजित की और इसी के अंदर पूरा हमारा ज्योतिषी का सार आया। इस तरीके से मित्रों षोडश वर्ग कुंडली का निर्माण हुआ। मित्रों, ये षोडश वर्ग हमारे कुंडली अध्ययन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कोई भी कुंडली का फलादेश करना हो, किसी भी कुंडली का फलादेश करना हो, तो हमें इन षोडश वर्ग कुंडलियों का अध्ययन अवश्य करना चाहिए, तभी जाकर सटीक फलादेश हम कर सकते हैं। हमारे पास सटीक फलादेश हमें तभी प्राप्त होता है जब इन कुंडलियों का हम उपयोग करते हैं। अब मित्रों, इन वर्ग कुंडलियों का कैसे उपयोग किया जाए, कैसे अध्ययन किया जाए और कैसे इनके द्वारा कुंडली से फल प्राप्त हो, इनके कुछ सामान्य नियम हैं, उन नियमों को जानने का प्रयास करते हैं। मित्रों, सबसे पहले तब भी इन कुंडलियों का हम अध्ययन करेंगे, इन कुंडलियों को जब भी हम देखेंगे तो सबसे पहले हमें देखना है ग्रहों का बल। ग्रहों का बल देखना है। उसके बाद मित्रों ग्रह उच्च के हैं या नीच के हैं, ये देखना है। ग्रह उच्च की राशि में है या नीच की राशि में, ये देखना है। ग्रह मित्र क्षेत्री हैं, अति मित्र क्षेत्री हैं, ये देखना है। ग्रह त्रिकोणस्थ है या नहीं है, ये देखना है। इसके अलावा ग्रह केंद्र में है या त्रिकोण में है या त्रिकभाव में है, इन चीजों को देखना है। उसके पश्चात ही कोई भी फलादेश करना है। ये स्थिति हमें कुंडली के अंदर देखनी है, उसके बाद ही हमें आगे बढ़ना है। अब मित्रों, इन कुंडलियों के फलादेश के कुछ सामान्य नियम हैं, उनकी बात करते हैं। मित्रों, यदि शुभ ग्रह इन कुंडलियों के अंदर शुभ राशि में आ जाए तो अत्यधिक शुभता प्रदान करता है, उसके अत्यधिक शुभ परिणाम हमें प्राप्त होते हैं। और यदि मित्रों कोई भी शुभ ग्रह अशुभ राशि में आ जाता है तो मित्रों यहाँ पर हमें सामान्य परिणाम प्राप्त होते हैं। और यदि मित्रों अशुभ ग्रह यहाँ पर अशुभ राशि में आ जाता है तो ग्रह की अशुभता यहाँ पर देखने को मिलती है, अशुभ परिणाम हमें देखने को यहाँ पर मिलते हैं। यदि मित्रों लग्नस्थ ग्रह नीच का हो और वर्ग कुंडली के अंदर यदि वह उच्च का हो जाता है तो मित्रों वो राजा के समान फल देता है, उसका मित्रों राजा के समान ही हमें फल प्राप्त होता है। यदि मित्रों लग्नस्थ ग्रह उच्च का है और वर्गोत्तम कुंडली में आकर वो नीच का हो जाता है तो मित्रों उसकी शुभता नष्ट हो जाती है, वह शुभ परिणाम नहीं देता। यदि षष्ठ वर्ग में लग्नेश नीच ग्रह है, पाप ग्रह है, तो जातक की आयु अल्पायु होती है, कष्ट होते हैं, उनको जीवन के अंतिम समय में मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त होता है। मित्रों, यदि षष्ठ वर्ग में लग्नेश शुभ है तो जातक की दीर्घायु होती है, जातक लक्ष्मीवान होता है और जातक को
अपने जीवन के अंतिम समय में शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। और यदि मित्रों षष्ठ वर्ग में लग्नेश यदि पापी ग्रह है, नीच ग्रह है, तो जातक की अल्पायु होती है, उसके पास धन नहीं होता, अंतिम समय में उसको अनेक ही कष्ट होते हैं, मृत्युतुल्य परेशानी होती है। अब मित्रों ग्रह बल की बात करते हैं। मित्रों जब हम इन कुंडलियों को देखते हैं तो देखते हैं कि ग्रह अपने उच्च बिंदु या नीच बिंदु के मध्य में स्थित होता है और उसी के अनुसार यहाँ पर उसको बल मिलता है। जब ग्रह अपने उच्च बिंदु की तरफ जाता है तो उसे आरोही कहते हैं, और जब ग्रह नीच बिंदु की तरफ जाता है तो उसे अवरोही कहते हैं, और उसी के अनुसार यहाँ पर उसको बल मिलता है। अब मित्रों सप्तवर्गीय बल की बात करते हैं। सप्तवर्गीय बल मतलब मित्रों सप्त वर्ग में आने वाली कुंडलियाँ। तो सप्तवर्ग में कौन कौन सी कुंडलियाँ हैं? लग्न, होरा, त्रिशांश, सप्तमांश, नवमांश, द्वादशांश और त्रिशांश। इनमें ग्रह जब भी उच्च का होकर, मूल त्रिकोण होकर, केंद्र में होकर, मित्र राशि होकर, अति मित्र राशि होकर, उच्च का होकर जब भी आएगा उसको यहाँ पर बल मिलेगा। इस बल से ग्रह अत्यंत ही उच्च का हो जाता है, बली हो जाता है। ओजम युग बल, तीसरा बल मित्रों ओजम युग बल, इसकी बात करते हैं। मित्रों कुंडली के अंदर लग्न कुंडली और नवमांश कुंडली में सम और विषम राशि में जब भी ग्रह स्थित होता है तो इस तरह का बल उसको मिलता है। चंद्र और शुक्र स्त्री ग्रह माने जाते हैं, और ये स्त्री ग्रह जब नवांश कुंडली के अंदर सम राशि में आते हैं तो उनको यहाँ पर बल प्राप्त होता है। चंद्र और शुक्र ग्रह स्त्री ग्रह माने जाते हैं, और जब ये स्त्री ग्रह नवांश कुंडली में आते हैं तो यहाँ पर उनको बल मिलता है। और नवांश कुंडली में विषम ग्रह जब आते हैं, इन दो ग्रहों के अलावा सारे ही ग्रह विषम कहलाते हैं, और जब ये विषम ग्रह नवांश कुंडली में आते हैं तो उनको बल मिलता है। यदि चंद्र और शुक्र विषम राशि में आते हैं और विषम ग्रह जब सम राशि में आते हैं तो उनको यहाँ पर बल नहीं मिलता, वो बलहीन हो जाते हैं। केंद्र आदि बल, मित्रों यह बल आवासीय बल को देखने के लिए होता है, उसको प्राप्त करने के लिए होता है। जब भी कोई ग्रह केंद्र में होता है तो उसको सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त होते हैं, और यदि ग्रह पणफर भाव में होते हैं तो उसको इससे आधे अंक प्राप्त होते हैं, और यदि आपोक्लिम भाव में होते हैं तो उसको इससे भी आधे अंक प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से उनका आवासीय बल देखा जाता है। द्वेषकांड बल, द्वेषकांड बल को देखने के लिए यहाँ पर ग्रह को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला स्त्री ग्रह, दूसरा पुरुष ग्रह और तीसरा नपुंसक ग्रह। पुरुष ग्रह को पहले द्वेषकांड में रखा गया, स्त्री ग्रह को तीसरे द्वेषकांड में रखा गया और नपुंसक ग्रह को दूसरे द्वेषकांड में रखा गया। इस प्रकार से उनका बल निकाला जाता है। इस प्रकार से मित्रों यहाँ पर ग्रहों का बल देखा जाता है और उसी के अनुसार इसका कुंडली में फलादेश किया जाता है। मित्रों अध्ययन के लिए विभागीय कुंडली में बहुत कुछ है। मित्रों इसके बारे में और फलादेश कैसे किया जाए, इसके अंदर छुपे रहस्य को और कैसे निकाला जाए, मित्रों एक अलग से हमने कार्यक्रम बनाया है जिसके माध्यम से इसके बारे में और जानने की कोशिश करेंगे। मित्रों बहुत लंबा इसका अध्ययन का क्षेत्र है। हम इस अध्ययन को छोटे छोटे टुकड़ों में करते रहेंगे ताकि ये हमारी समझ में आए और हम इस पर कार्य कर सकें। तो मित्रों इसके बारे में विभागीय कुंडली के बारे में और आगे के कार्यक्रम में हम जानकारी लेकर आते रहेंगे। तो मित्रों आज के कार्यक्रम में इतना ही। अगले कार्यक्रम में और इससे अधिक जानकारी लेकर आप लोगों को बताएंगे और इस पर अध्ययन करेंगे, इसमें छुपे हुए रहस्यों को जानने की कोशिश करेंगे। तो मित्रों मिलते हैं हमारे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए मित्रों आगे दीजिए।